हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे चार दिग्गज स्टॉक सेक्टर जो कि अभी अनसर्टेनिटी के टाइम पीरियड में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पर म्यूचुअल फंड वालों ने यहाँ पर दिग्गज अच्छे खासे माल उठाया इस स्टॉक में। ऐसे चार स्टॉक बताना चाहूँगा और उन्होंने विथ रीजन भी बता दिया कि ऐसी क्या बात है इन स्टॉक में कि उन्होंने यहाँ पर पैसा लगा दिया है। उसी रिलेटेड बात करेंगे। बहुत ही शानदार स्टॉक है, पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ही शानदार और धमाकेदार इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। और जितना भी यहाँ पर अनसर्टेनिटी कितना भी मार्केट गिर जाए तो भी आपको यहाँ पर इन स्टॉक में मैं कहूँगा कि आप बाय ऑन डिप्स करेंगे तो उतना ही प्रॉफिट में बैठे होंगे। और वॉच लिस्ट में लगा के रखना, बहुत ही शानदार स्टॉक है और जल्दी ही मार्केट गिरने के बाद बिल्कुल ही आपको रिकवरी करके भी दिखा देगी। इतने बेहतरीन स्टॉक नजर आते हैं। रिटर्न के प्रोफाइल पे नजर डालेंगे। फर्स्ट नंबर का स्टॉक बताना चाहूँगा। यहाँ पर रिटर्न देखिए उसका कितना शानदार, ऐसा खाली दो बॉक्स छोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए 1 महीने में 22%, 3 महीने में आपको 48% का रिटर्न और शानदार। जितना आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के वास्ते हिसाब से सोचेंगे तो उतना आपको रिटर्न देते हुए नजर आ रही है कंपनी। अभी मार्केट की आपकी बात करें कंपनी के तो देखिए सेक्टर वाइज देखिए तो आईटी सेक्टर की है, सॉफ्टवेयर बनाती है कंपनी। और यहाँ पर बात करें मार्केट कैप, लगभग हम बात करें मार्केट कैप की तो 1,60,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और लार्ज कैप है और बहुत ही सेफ्टी वाली लार्ज कैप कंपनी होने का एक बेनिफिट होता है कि आपके पैसे डूबते तो नहीं है। और साथ साथ इस कंपनी की और एक खासियत बताना चाहूँगा, एक कंपनी देखिए बोनस बहुत बार देती है। यहाँ पर 13 से 14 बार इस कंपनी ने बोनस इशू कर ये बहुत ही मालामाल कर दिया है और इन्वेस्टर के 100 रुपये को यहाँ पर करोड़ों रुपए बना दिया है। 100 रुपये, खाली 100 रुपये बोल रहा हूँ, 100 रुपये को करोड़ रुपए बना दिया है। जैसे कि आप यहाँ पर 10,000 लगा के 10 साल भी रुकेंगे तो आपको करोड़ रुपए बना के देगी। बिल्कुल नो डाउट, इतने खाली आपके पास टाइम होना तो बिल्कुल ये कंपनी आपको करोड़ रुपए कमा देती है। खाली आपके पास टाइम होना चाहिए और यहाँ पर स्टॉक मार्केट में टाइम के ही पैसे बनते हैं, आप यहाँ पर जान लीजिए। अभी सेल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 14,000 से यहाँ पर सेल्स इंप्रूव हो रही है और यहाँ पर हम प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की, वो भी 2-2 हज़ार से इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ पर सबसे बढ़िया बात तो देखिए यहाँ पर पी जो यहाँ पर प्राइस अर्निंग रेशियो है बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है और इतना दिग्गज जो स्टॉक है वो आपको बहुत ही कम वैल्यूएशन पर मिलता है। और कभी भी ये बोनस यहाँ पर स्प्लिट लाकर बहुत ही धमाके मचा देता है पूरी तरीके से मार्केट में। आ जाती है, मैं बात कर रहा हूँ देखिए विप्रो इंडस्ट्रीज रिलेटेड, बहुत ही दिग्गज कंपनी है और यहाँ पर आईटी सेक्टर में आपने सर्विसेज भी बहुत ही शानदार प्रोवाइड करती है। लगभग हम बात कर रहे थे मार्केट में इसके लगभग यहाँ पर 222 रुपये से चल रहा था, तब से बात कर रहे थे और पूरी तरीके से इसने जैसे रिजल्ट अनाउंस करे तब से बहुत ही आग लगा चुका है मार्केट में। आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर। अभी सेकंड नंबर का स्टॉक बताना चाहूँगा। ये भी पूरी तरीके से अपने बिजनेस में बहुत ही यूनिक तरीके से अपना प्रोडक्ट बेचता है। अभी यूनिक तरीका क्योंकि जो इसके प्रोडक्ट है वो खाली सेपरेट जो सेक्टर होता है उसमें अच्छा खासा बिजनेस चलता है। कैसा होता है, कोई भी आप स्किल में हो या कोई आपके बिजनेस में हो, एक ही बिजनेस में बहुत अच्छी खासी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये भी बिजनेस का जो स्टॉक है वो अपने अपने बिजनेस में बहुत ही तरीके से अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। और ये सभी जो स्टॉक है उनके रीजन के साथ यहाँ पर म्यूचुअल फंड वालों ने बता दिया है कि हमने इसलिए इन्वेस्टमेंट की। कैसा होता है, आपको स्टॉक में कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले उसके पीछे की रीज़न देखना बहुत ही ज़रूरी है। और म्यूचुअल फंड वालों ने यहाँ पर बता भी दिया कि ये जो 4 स्टॉक है उन्होंने इन्वेस्ट क्यों किया है, तो उनके पास तगड़े तगड़े रिजल्ट है और यहाँ पर रीज़न के साथ मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर इस स्टॉक के बारे में बात करें, देखिए 1 साल में आपको 78% का रिटर्न देता है और जैसा आप यहाँ पर पूरी तरीके से पीछे जैसे कि 10 साल यहाँ पर 5 साल तक जाएंगे 300 यहाँ पर 1800% का रिटर्न और बहुत ही पैसा बनेगा और स्टॉक उतना ही बढ़िया परफॉर्म करता है। अभी आ जाते हैं उसके प्रमोटर के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन देखना चाहते तो दिखाना चाहूँगा। प्रमोटर के बारे में बात करें तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर ही है और खास करके देखिए म्यूचुअल फंड 17% के आसपास होल्डिंग रखते हैं। एक भी शेयर गिरवी रखा नहीं, इतनी खास चीज़ें इसमें। और क्या है, टाइम पास मत करना है यहाँ पर, खाली मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन लिसन कर इनको अपने वॉच लिस्ट में लगाना और जैसे बाय ऑन डिप्स कर इसमें मनी कमाना। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि सभी स्टॉक बिल्कुल ही बढ़िया है। अभी बढ़िया बताने का क्यों कि सभी बातें आप यहाँ पर देखकर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि बढ़िया है कि नहीं है। तो प्रमोटर के पास भी अच्छा खासा स्टेक है। आप यहाँ पर देखेंगे तो HDFC ट्रस्ट कंपनी, उनके पास भी अच्छा खासा यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट के रिलेटेड उनके पास भी 5% का स्टेक नजर आता है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर उनके पास भी 6% का स्टेक है। अभी जो मार्केट कैप के हिसाब से देखिए तो देखिए लार्ज कैप कंपनी है, लगभग 26,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। टायर से रिलेटेड बिजनेस करती है और पी रेशियो के हिसाब से देखिए तो ये भी बहुत शानदार है। और मैंने एक कंपनी से रिलेटेड आपको 2 ही दिन हो चुके हैं उससे रिलेटेड बता भी दिया था। और देखिए जो यहाँ पर प्रॉफिट की बात है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर अनसर्टेनिटी नजर आती है, बट कंपनी बहुत ही शानदार है। अभी कैसा होता है, एक रिजल्ट या क्वार्टर बाय का रिजल्ट देखकर हम ऐसा नहीं कह सकते कंपनी खराब है बोलकर। कभी कभी जो अभी का मार्केट का जो इम्पैक्ट होता है वो बिजनेस पर होते हुए नजर आ रहा है। तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ बालकृष्ण इंडस्ट्री रिलेटेड, इसका यूनिक बिजनेस क्यों बताना चाहूँगा। तो देखिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हार्वेस्टर होता है, ट्रैक्टर्स होते हैं, वेरियस टाइप के जो यहाँ पर व्हीकल्स यूज होते हैं वहाँ पर, तो उनको जो टायर्स होते हैं उनके बहुत ही अलग तरीके के टायर्स होते हैं वो प्रोवाइड करने का और इंडिया में अच्छा खासा टायर से रिलेटेड बिजनेस करने वाली MRF है। MRF के तो अलग अलग टाइप के टायर होते हैं, बट ये जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो अलग टायर्स होते हैं वो जो बनाने का काम ये कंपनी करती है। और जो आपने देखा होगा माइनिंग, जैसे कि हम बोलते हैं कोयले के
माइनिंग में या हम यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग, जैसे कि अलग अलग सेक्टर में यहाँ पर आप देखे होंगे बहुत बड़े बड़े टायर्स बनाना या उनके जिस तरीके से ऑर्डर मिल जाए उस तरीके के ऑर्डर बनाकर जो टायर बनाकर सप्लाई करने का कंपनी काम करती है। सभी जो अलग अलग आपको यहाँ पर इमेजेस दिख रहे हैं सभी तरीके के टायर ये बनाती है कंपनी बालकृष्ण। और यहाँ पर आप देखिए तो कस्टमर देखेंगे तो देखिए जेसीपी बहुत अच्छे कस्टमर्स इसके अवेलेबल है और शानदार परफॉर्मेंस करती है। और बड़े बड़े जेसीपी के टायर देखे होंगे आपने कितने बड़े बड़े होते हैं, उस तरीके के टायर बनाकर अपना बिजनेस चलाती है कंपनी। मैं बात कर रहा हूँ देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्री लिमिटेड, और ये भी बहुत ही शानदार स्टॉक है। उससे रिलेटेड मैंने पहले आपको बता दिया था। ये सभी आप क्या होता है जो लोग सुनते हैं सभी इन्फॉर्मेशन उनको पता चलता है कितना बेनिफिट होता है। स्टॉक मार्केट में खाली बेनिफिट लेने के लिए क्या करना पड़ता है, एक तो आपको रीडिंग करना है और दूसरी बात है आपको लिसन करना है। तो इसी से रिलेटेड आपको उतना ही बेनिफिट होगा जितना आप यहाँ पर आपका टाइम पीरियड देंगे उतना ही। तो इसका लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखिए उतना ही शानदार है और उतना ही आपको रिटर्न भी बिल्कुल प्रोवाइड करेगा। सभी बातें पर नंबर 1 परफॉर्म करती है कंपनी। और खाली क्या है आपको यहाँ पर अपोलो टायर्स या हमारे अब दूसरे अपने बिरला टायर्स ऐसे स्टॉक पता होंगे, बट ये ऐसा क्वालिटी वाला जो स्टॉक होता है वो किसके नज़र में नहीं आता। मुझे लगता है कि आपने इस पर फोकस करना चाहिए और रिटर्न कमाना चाहिए। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर। अभी ये स्टॉक है ये 3rd नंबर का बताना चाहूँगा। अभी बोलेंगे कि सर ये जो ब्लैक बॉक्स दिख रही है इसमें क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा खाली ये कंपनी को 1 ही साल हो चुका है। कितना, 1 साल में कंपनी ने देखिए लगभग बात करें तो 160% का रिटर्न, कितना 160% का रिटर्न आपको प्रोवाइड किया है। और ये बिजनेस में बहुत ही शानदार है। मैं तो कहूँगा आप बाकी कंपनी को निगलेक्ट कीजिए और इसको ही उठा लेना, क्योंकि आप यहाँ पर इतनी कंपनी बेहतरीन है और परफॉर्मेंस भी आई थिंक सो मुझे भी यहाँ पर बहुत ही पसंद है। मैं आपको जैसे कहूँगा कि जैसी गिरावट हो जाए मैं भी इसमें बिल्कुल खरीदारी करूँगा। ये देखिए तो आपको लगता होगा कि ये कंपनी देखिए आईटी सेक्टर से है और यहाँ पर जो उसका सेक्टर है आपको लगता होगा यूप्रो होगी, यहाँ पर आपको लगता होगा कि जैसे इन्फोसिस या कोई अदर कंपनी होगी, टीसीएस होगी। नहीं, आईटी सेक्टर से है, बट ये बहुत ही शानदार कंपनी है और उसका बिजनेस भी बहुत ही धमाकेदार है। अभी बात कर लेता हूँ आगे। देखिए मिड कैप वाली कंपनी 8,500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और इंडस्ट्री के पी और यहाँ पर खुद का पी तो बहुत ही अच्छा खासा नजर आता है। डिविडेंड यील्ड भी उतना कुछ ज़्यादा नहीं है और बहुत ही शानदार है। अभी इसके सेल्स में थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट दिख रही है, बहुत ही मामूली बात है। यहाँ पर कुछ करोड़ों का नुकसान नहीं है। यहाँ पर प्रॉफिट देखिए कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है और शानदार प्रॉफिट कमाते हुए नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर बात करें फॉरेन निवेशक 3-3% से स्टेक बढ़ा रहे, म्यूचुअल फंड वाले भी यहाँ पर स्टेक बढ़ा रहे और शानदार देखेंगे तो प्रमोटर के पास भी अच्छा खासा स्टेक नजर आता है। स्टॉक से रिलेटेड बिल्कुल इंडिया में जैसे कि आपने देखा होगा आरआरसीटीसी जो यहाँ पर अभी अभी लॉन्च वाला आईपीओ था, उसी तरीके से आपने देखा होगा कुछ ऐसे जो अभी 2019 में आईपीओ आए थे बहुत ही शानदार रिटर्न देके जा चुके हैं, उसी तरीके का ये भी स्टॉक है। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन मार्ट.com से रिलेटेड जो यहाँ पर स्टार्ट सेलिंग ऑन इंडियाज बिगेस्ट B2B। अभी B2B क्या होता है आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो बिजनेस टू बिजनेस, जैसे कि आप यहाँ पर छोटे बिजनेस मैन है और ये बड़ा बिजनेस मैन है। यहाँ पर जो बिजनेस मैन है यहाँ पर उनसे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मीन्स यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा पूरे तरीके जो मार्केट में जो बायर्स होता है और जो यहाँ पर सप्लायर्स होता है उनके अंदर बीच का जो यहाँ पर हम बोलेंगे पूल का, जैसे कि हम यहाँ पर अपना जो वर्क करने का काम करती है B2B, यहाँ पर हम B2C जैसे कि बिजनेस टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर ऐसा भी कंपनी अपना सप्लायर्स करती है। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा जैसे कि आप बोलते हैं अलीबाबा या यहाँ पर अमेजॉन जैसे इस कंपनी से होती है, उसी तरीके का इंडियन मार्ट एक कंपनी बहुत ही स्ट्रांग और अपना बिजनेस चलाती है और इंडिया का अलीबाबा कहेंगे तो भी चलेगा। बहुत ही बढ़िया कंपनी है और बहुत अच्छा बिजनेस चलता है इसका। ऐसा आप बोलेंगे कि आपको लगता होगा इंडियन मार्ट बोल तो जैसा कि मॉल हो गए, नहीं मॉल नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कर आपको जितनी क्वांटिटी में आपको कुछ भी गुड्स चाहिए, बहुत ही जैसे कि हम बोले होलसेलर बोल सकते हैं इसको। तो आ जाते हैं स्टॉक से रिलेटेड कितना शानदार परफॉर्मेंस देखिए। और इसका आईपीओ देखिए 2019 में यहाँ पर 5 जुलाई को आया था और 1300 रुपये के प्राइस पर, कितने 1300 रुपये के प्राइस पर अभी देखिए 3000 की भी ऊपर चलता है स्टॉक। और मैं कहूँगा इसमें तो आपने बाय एंड डिप्स करनी चाहिए और आपको अर्निंग करनी हो तो स्टॉक को आप निगलेक्ट मत करना, इतना ही पैसा कमा के देगा जितना मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो इसके आगे स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, 4th नंबर का स्टॉक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। और ये भी स्टॉक को 2 ही साल हो चुके हैं और अपने जो इंडस्ट्री है जैसे कि इसके जो सेक्टर है उसमें नंबर 1 पर आता है। और खास कर आप बात करें इंश्योरेंस सेक्टर, अभी इंश्योरेंस सेक्टर का स्टॉक है और इसमें यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाली कंपनी भी इंश्योरेंस वाली भी है। यहाँ पर बात कर रहा हूँ देखिए यहाँ पर इंश्योरेंस के रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड NBFC से रिलेटेड भी स्टॉक है। बिल्कुल कैसा होता है इंश्योरेंस मीन्स यहाँ पर सेपरेटली इंश्योरेंस नहीं होता है, अलग अलग सेक्टर में बिजनेस कमाती है कंपनी। मार्केट कैप देखिए इसका 1,19,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है। और पी रेशो के हिसाब से देखेंगे तो शानदार इंडस्ट्री नजर आती है। और बात करें इसके जो नेट सेल्स के बारे में तो कंपनी की सेल्स देखिए 14 हज़ार से करोड़ से यहाँ पर इंप्रूव हो रही है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी उतना ही धमाकेदार इंप्रूव हो रहा है। तो मैं बात करना चाहूँगा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए लगभग 2.5% से यहाँ पर
फॉरेन निवेशक माल उठा रहे हैं, म्यूचुअल फंड वाले भी माल उठा रहे हैं, साथ साथ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी अपना दमखम दिखा रही है यहाँ पर। अभी आ जाते हैं स्टॉक से रिलेटेड। तो मैं बता रहा हूँ, देखिए HDFC जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उससे रिलेटेड यहाँ पर HDFC स्टैंडर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर स्टॉक लगभग हम बात करें 2019 में लॉन्च हुआ था और वहाँ से इतना सफर उन्होंने जारी किया और इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बहुत ही तगड़ा स्टॉक है और आई थिंक सो बिल्कुल आपने इसको यहाँ पर इसमें SIP भी करनी चाहिए। ऐसे 2 स्टॉक मैं बताना चाहूँगा, मुझे लगते हैं एक तो इंडियन मार्ट और दूसरी बात करें HDFC। आप यहाँ पर इनमें से आप ये 4 स्टॉक में से कोई भी निगलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी बात करेंगे आगे जो यहाँ पर इंश्योरेंस के जो यहाँ पर दिग्गज म्यूचुअल फंड वाले ने पैसा उठाया, उन क्या ऐसे रीज़न थे उसके बारे में। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बातें वो आप यहाँ पर पढ़ लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा। खास करके जो आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर पूरी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। अगेन थैंक यू।